अब तक दोस्तों हम गणित का एक लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जहां से आप उस वीडियो को देख करके अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के सेकंड लेसन प्लान की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पर आप विद्यालय का नाम लिख लेंगे जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। देन आपको लिखना है कालांश, जिस कालांश में आपने मैथमेटिक्स पढ़ाया है। देन उसके बाद आपको लिखना है कक्षा, जिस कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर 4th कक्षा हमने लिया है, अगर आप किसी और कक्षा का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कक्षा चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिनांक आपको लिखनी है वर्किंग डे, जिस दिन आपने बच्चों को पढ़ाया है, या फिर एक बार मैं कहूँ कि जिस दिन आपकी स्कूल में प्रेजेंट आपकी लगी हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, विषय मैथमेटिक्स हमने ले लिया है, प्रकरण है साधारण गुणा करना। इतना सब लिख देने के बाद हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर आ जाता है पाठ का विश्लेषण। तो पाठ का विश्लेषण देखिए, विद्यार्थियों को साधारण गुणा करने का ज्ञान प्रदान करना, अर्थात 2 अंकों की संख्या के गुणा के इकाई व दहाई को पहचान कर संख्या को पहचान पाना ही हमारे पाठ का विश्लेषण है। पाठ का मेन यहाँ पर उद्देश्य हम कह सकते हैं। देन उसके बाद आपको लिखना है विश्लेषण बिंदु दे। तो विश्लेषण बिंदु में देखिए, पहला पॉइंट है कि गुणा करने की एक विधि में नीचे की संख्या के 2 टुकड़े करते हैं, और दूसरी विधि में देखिए यहाँ पर ऊपर की संख्या के टुकड़े करते हैं, जिससे बच्चे, अब देखिए छोटे बच्चों को हम यहाँ पर सिखा रहे हैं तो उनको जितना ज़्यादा हो सके सरल तरीके से हमें सिखाना है। अब आ जाती है बारी सामान्य उद्देश्य की। तो सामान्य उद्देश्य में देखिए, यहाँ पर पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो विद्यार्थी साधारण गुणा करने की क्रिया सीख सकेंगे। देन उसके बाद आपको लिखना है अवबोधात्मक। तो विद्यार्थी गुणा करने की विधि का विश्लेषण कर सकेंगे। आगे आता है ज्ञानोपयोगी उद्देश्य। यहाँ पर देखिए, ज्ञानोपयोगी उद्देश्य में विद्यार्थी गुणा करने की क्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। देन उसके बाद आता है कौशलात्मक। तो कौशलात्मक में देखिए, विद्यार्थी गुणा करने की क्रिया को शुद्धता व शीघ्रता से हल कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य की अब हम बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों को साधारण गुणा करने की क्रिया का ज्ञान प्रदान करना पाठ का विशिष्ट उद्देश्य है। इसके बाद बारी आती है पूर्व ज्ञान परीक्षण की। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण में हम क्या जानते हैं कि बच्चों को प्रकरण से संबंधित कितना कुछ पहले से ऑलरेडी आता है। तो उसको जांचने के लिए कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि 7 में 5 जोड़ने पर क्या आता है, 12 आता है। 7 में 5 घटाने पर 2 बचता है। 2 से 3 को 2 को 3 से गुणा करने पर उत्तर बताइए, तो 6 आते हैं। तो इस तरह से नॉर्मल जो जोड़वा की गुणा भाग है वो बच्चों को आता है। तो हम प्रश्न पूछेंगे अगला, थोड़ा सा हार्ड पूछते हैं कि चूड़ियों की 15 कतारें हैं, जो हर कतार में 12 चूड़ियाँ हैं, तो चूड़ियों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, यानी कि समस्यात्मक हमारे सामने स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। अब बारी आती है उद्देश्य कथन की। अच्छा बच्चों, आज हम गुणा करने की सामान्य विधि का ज्ञान प्राप्त करेंगे या फिर सामान्य विधि का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य कथन हो गया है। अब आप यहाँ पर सहायक सामग्री का पॉइंट भी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं कि किन किन सामग्रियों का हमने प्रकरण को समझाने में उपयोग में लाए हैं। तो यहाँ पर आपने अगर और इसके अलावा सामग्रियाँ उपयोग में लाई है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रस्तुतिकरण का आ जाता है कि पाठ का प्रस्तुतिकरण, प्रकरण का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया गया है। तो आपको यहाँ पर सारणी बना देनी है 3 बॉक्सेस की। पहले बॉक्स में आपको लिखना है शिक्षण बिंदु, दूसरे बॉक्स में आपको लिखना है गतिविधि कार्यनीति, और तीसरे बॉक्स में आपको लिखना है मूल्यांकन। देन फर्स्ट पॉइंट हमारा शिक्षण बिंदु का आ जाता है चूड़ियों की संख्या ज्ञात करना। तो पहले से रिलेटेड हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को कितनी क्या जानकारी पहले से है। तो एक कतार में कितनी चूड़ियाँ हैं, चित्र दिखा करके। हम यहाँ पर बच्चों को चित्र दिखा करके पूछ रहे हैं, जो कि हमने सहायक सामग्रियों में चित्र दिखा करके ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, पहला कतार में कितनी चूड़ियाँ हैं, तो 2 चूड़ियाँ हैं। ऐसी 15 कतारों में कितनी चूड़ियाँ होंगी, तो 30 चूड़ियाँ। एक कतार में 15 चूड़ियाँ हैं, तो 12 कतारों में कितनी होंगी। तो समस्यात्मक बच्चों को इतनी हार्ड मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर गुणा नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए छात्राध्यापक कथन, देखिए यदि एक कतार में 15 चूड़ियाँ हैं तो 12 कतारों में चूड़ियों की संख्या निम्नलिखित तरीके से निकाल सकते हैं। यानी कि देखिए 15 मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे। यहाँ पर देखिए 15 बटे में यहाँ पर 10 + 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। इसी सवाल को निम्न तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो 2 तरीके यहाँ पर दिए गए हैं जिनसे आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देना है बच्चों को। अब बारी आती है प्रकरण से संबंधित, पॉइंट से संबंधित बोधात्मक प्रश्न पूछने की। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आसानी से यहाँ पर ऐड कर देंगे। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है सेकंड पॉइंट, पौधों की संख्या ज्ञात करना। अब जैसे हमने चूड़ियों की संख्या ज्ञात की, उसी तरह से हम पौधों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जमीला के अमरूद के बगीचे में 23 कतारों में पौधे लगे हैं। प्रत्येक कतार में 20 पौधे लगे हैं। तो जमीला के बगीचे में कितने पौधे हैं। तो यहाँ पर देखिए 23 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, सीधा सा हमें दिख रहा है। तो बच्चों को यहाँ पर समझाते हुए हमें दिखाना है। और 2 तरीके जो हमने पहले अभी डिस्कस किए हैं, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर 2 तरीके दिखाए हुए हैं। पहले में देखिए
नीचे वाली संख्या के टुकड़े करके फिर मल्टीप्लाई करके सिखाना, और फिर दूसरे में देखिए ऊपर वाली संख्या के टुकड़े करके फिर मल्टीप्लाई करके सिखाना। तो ये 2 तरीके यहाँ पर दिए गए हैं जहाँ से आप आसानी से गुणा बच्चों को सिखा सकते हैं। देन उसके पॉइंट कंप्लीट होने के बाद कुछ प्रश्न यहाँ पर देखिए बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछने हैं कि प्रकरण बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पर अभ्यास प्रश्न आप देना चाहें तो अभ्यास प्रश्न बच्चों को दे सकते हैं और जांच सकते हैं कि कितना बच्चों को समझ में आ गया है, और यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है वो सारणी से नीचे थोड़ा आ रहा है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन तक ही यहाँ पर रुक जाना है, या फिर आपको कोशिश करनी है थर्ड क्वेश्चन को अंदर लेते हुए सारणी के, फिर सारणी को आपको यहाँ से ऐसे ब्लॉक कर देना है। सारणी को आप ब्लॉक किस प्रकार से करेंगे, सारणी को ब्लॉक करना है आपको ऐसे, यहाँ पर गृहकार्य के ऊपर ही सारणी को आप ब्लॉक कर लेंगे इस तरह से, है ना। यहाँ पर आपको सारणी खत्म कर लेनी है। देन उसके बाद आप यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं पुनरावर्ती प्रश्नों का। तो पुनरावर्ती प्रश्नों का यहाँ पर क्या रोल रहता है कि प्रकरण जो हमने बच्चों को पढ़ाया है वो कितना क्या समझ में आया, उसकी जांच के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न पूछना। तो यहाँ पर आप वो ऐड कर लेंगे अगर आप करना चाह रहे हैं तो। और लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा गृहकार्य का, कि गृहकार्य में आपको क्या करना है, कुछ प्रश्न बच्चों को देने हैं ताकि वो घर पर उसका रिवीजन कर सकें, ताकि अच्छे से प्रकरण हमारा स्पष्ट हो सके और बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ में दे दिए हैं कि मल्टीप्लाई का, यहाँ पर 25 को 12 से मल्टीप्लाई का, 16 को 13 से मल्टीप्लाई का, इस तरह से कुछ प्रश्न आप और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हमारा सेकेंड लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ठीक तरीके से सारा लेसन प्लान समझ में आ गया होगा। फिर भी गाइस इस रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको जरूर प्रेस कर देना है, और डिस्क्रिप्शन से इसकी PDF का लिंक दिया हुआ है जहां से आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ।